सरस्वती स्वार्थ समन्वितासीत् निरस्तदस्तर्क कलंक पंक नमामि तं शंकरमर्चितांग्रिम् तरणि सत्सवर्णं करुणघूर्णद्विरेफा वलिगलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्मस्य धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। अनुपस्थिताः विपश्चित पश्चिमाः सज्जनाः देव्याश्च विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेकविधासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। ज्ञानतो वा इमामेवाचरन्ति जनाः सर्वे। भारत एव गंगा सदृशी सरिदस्ति या स्वेन मधुरेण पवित्रेण पयसा न केवलं शरीराणि इंद्रियाणि मनांसि बुद्धिं चापि संस्कृत्य तान् ब्रह्मीकरोति। एषा भारतीय संस्कृति संस्कृते सुरक्षिता अस्ति। अतः एतस्य संरक्षणं सर्वेषां भारतीयानां कर्तव्यम् अस्ति। श्रुत्यादेशः अस्ति ब्राह्मणेन निष्कारणं षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिषंच वर्णानां स्थान प्रयत्न उच्चारणादि क्रम प्रदर्शक ग्रंथा इति शिक्षा। कस्य मंत्रस्य कुत्र प्रयोगः बोधको ग्रंथः कल्प। शब्द साधुत्व बोधकः व्याकरणम्। वैदिक शब्दानाम् अर्थ निर्वचनात्मकाः कोशरूपाः वैदिक शब्द संग्रहः निरुक्तम्। लौकिकान् वैदिकान् च वाक्य विशेषान् पद पद विरामादि छन्दयति नियमयति ग्रंथ विशेषः इति छन्दः। सूर्य चंद्रादि ज्योतिर्द्वारा तत्तद वेद शास्त्रानुष्ठान काल निर्णय इष्टानिष्ट फल प्रदर्शक ग्रंथ इति ज्योतिष। परंतु सर्वेषु शास्त्रेषु व्याकरणं प्रधानम्। उक्तञ्च यद्यपि बहुनाधीशे तथापि भट्टपुत्र व्याकरणम्। वाल्मीकि रामायणे अपि नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्यवहारितानेन न किञ्चिदपभाषितं नापि भाषित वै न मिलिच्छित वै तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्। एका शब्दः सम्यक् ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गलोके कामधुक् भवति तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। नापि भाषित वै दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहो सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रो स्वरतो पराधात्। अर्थात शब्दस्य वास्तविक अर्थाय व्याकरण शास्त्रम्। भारतीयानि दर्शनानि अनेकैः दर्शनाः
ये दर्शनाः सन्ति सर्वे धर्मग्रन्थाः संस्कृतैव विद्यन्ते। भारतीयानि दर्शनानि माता पितरम् आचार्यै च दर्शनम् उपदिशन्ति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इति अनुशासति भगवती श्रुति। मातृदेवत्वं प्रथमम् अविदधति। मातुः उत्कर्षातिशय अन्येभ्यो दर्शयति। तत्र भवान् मनुश्च सहस्रन्तु पितॄन् माता गौरवेणाति ऋच्यते इति ब्रुवन् पितरापेक्षया मातुः गौरवम् आधिक्यं स्मरति। श्री शंकर भगवत्पादाश्च जनन्यायाः आर्याम्बायाः अंतसमयमनुप्राप्तं योग दृष्ट्या विदित्वा आकाशमार्गेण दूरदेशात् आगत्य जननी समीपम् उपतिस्थिरे। तस्मिन्नेव समये केरलप्रदेशे प्रसिद्धोऽयं श्लोकः। आस्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दूर्वारसु लभ्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी। एकस्यापि न गर्भभारवर्णक्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं न स्मृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। श्री शंकराचार्यादारभ्य अद्य प्रवृत्तीनां तत्पीठाधिष्ठितानां शंकराचार्याणाम् अवदानं नैव शक्यो विस्मारयितुं। तेषां शिक्षायाः अवलम्बनेन चतुर्विध पुरुषार्थानां प्राप्तिर्भवति। पुरुषार्थेषु येषु नित्यत्वात् मोक्ष एव परम पुरुषार्थः। कथं न स पुनरावर्तन्ते न स पुनरावर्तन्ते इति छान्दोग्ये। इतरेषां त्रयाणां न तथात्वम् अनित्यत्वात् तद्गतेः कर्मचितो लोका क्षीयते। इतरेषां त्रयाणां न तथात्वम् अनित्यत्वात् तद्गतेः कर्मचितो लोका क्षीयते। एवमेव मुत्रपुण्यचितो लोकः क्षीयत इति श्रुतेः। सच मोक्षो ब्रह्मज्ञानादेव सिद्ध्यति। तमेव विदित्वा तु मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते नाय इति श्वेताक्षरैः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति तैत्तिरीय। तच्च ब्रह्म कथं ज्ञायते? अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यस्तत्त्वनिर्णयः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसु इति कैवल्योपनिषदि वचनात्। तस्मान् मुमुक्षूणाम् अध्यारोपवादम् अवश्यं ज्ञातव्यम्। अध्यारोपः नाम किम? अध्यारोप किसे कहते हैं? अपवाद किसे कहते हैं? तो अध्यारोपः नाम किम? सुक्तिकायां रजतवत् स्थाणु पुरुषवत् रज्जौ सर्पवच्च निष्प्रपंचात्म वस्तुनि प्रपंचारोपः। अयम् अध्यारोपः अज्ञानात् आगताः। मनुष्याः अनात्मनि आत्मानम् आत्मनि च अनात्मानम् अध्यस्यति। कथम् अस्मात् अध्यासात् मुक्तिः संभवेत्? ऋतेः गुरो न संभवः। गुरुश्च श्रवण मनन निदिध्यासनाम् उपदेशेन शिष्यं शास्ति। वेदांत मार्गे कानि च एतानि श्रवण मनन निदिध्यासनानि। वेदांत वाक्यानां श्रवणानन्तरम् अद्वैत ब्रह्मणि उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्तिञ्च लिंगं तात्पर्य निर्णये इति शक्तिपात निर्णयः श्रवणम्। श्रवणानन्तरम् अनुचिन्तनं मननम्। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित जातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणं निदिध्यासनम्। श्रवणेन संशयं मननेन संभावना निदिध्यासनेन विपरीत भावनां निवर्त्य ज्ञानवत् ब्रह्मात्म ज्ञानं जायमानम् अपरोक्ष ज्ञानम्। अनेन वस्तुना भाति इति व्यवहार हेतु अभानावरणं नश्यति। एवं परोक्ष ज्ञानेन च ब्रह्म नास्ति न भाति इति व्यवहार हेतु आवरणद्वय नश्यति अथोपवादः उच्यते।
कारणं व्यतिरेकेण कार्यं नास्ति इति बोधेन सुप्तिकायां रजतवत् रज्जौ सर्पवच्च ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इति निषेधोपवादाः। ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इति निषेधोपवादाः। या मा सा माया या ना विद्यते सा अविद्या इति व्युत्पत्त्या मायया कल्पितत्वं सिद्धम्। एवं यः ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति तद् ब्रह्माहमेव इति विचार्य जानाति स एव जीवन्मुक्तः इति वेदान्त सिद्धान्ताः। अस्य वेदान्त शास्त्रस्य ब्रह्मैव विषयः मोक्ष एव प्रयोजनं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावो बोध बोधक भावो एव संबंधः साधन चतुष्टय संपन्नः अधिकारी। ततः वेदांत शास्त्रे साधन चतुष्टय संपन्नः एवाधिकारी। साधन चतुष्टयं किमस्ति? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, यः मूत्रार्थ फलभोग विरागः, समाधि षट्कम्, मुमुक्षत्वं चेति साधन चतुष्टयम्। ब्रह्मैव नित्यं जगत् अनित्यम् इति नित्यानित्य वस्तु विवेकाः। यः मूत्रार्थ फलभोग विरागाः समदमोपरति तितिक्षा श्रद्धा समादान इति षट संपत्ति समाधि षट्कम्। समः कः? अंतरिंद्रिय निग्रह। दमः कः? बाह्य इंद्रिय निग्रह। तितिक्षा का सहनम सर्व दुःखानाम्। उपरति का प्रपंचेभ्यः उपरमणम्। श्रद्धा कीदृशी? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। समाधानं किं चित्तैकाग्रता। अन्ते मुमुक्षा। मोक्तुम् इच्छा मुमुक्षा। गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानाः यथा कलत्तपुत्रादिकं परित्यज्य स्वतापोपशमनार्थमेव बहिर्निर्गत्य तापोपशमनं कर्तुम् इच्छति। एवं सांसारिक तापोपशमनं सम्पादयितुं त्यक्त सर्वेषणश्च ब्रह्मतादात्मभावं मोक्षे ब्रह्मतादात्मभावे मोक्षे तीव्रेच्छा मुमुक्षा। एवं रूपोधिकार्योपहारि समित्पाणि सन् सद्गुरुमुपगम्यो नमस्कृत्य विश्वास विनयाभ्यां स हे स्वामिन् हे भगवन् हे गुरोः इति संबोध्य को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठाति कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमा को आत्मा तयोर्विवेकः कथमेत्युच्यताम्। कथं तरेयं भविष्यन्दुमेतत् का वा गतिर्मे कथमोस्तुपायाः तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। गीता वचनाच्च परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति प्रश्नं कुर्यात्। कं कुर्यात्? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्। अस्याधिकारिणाः साधन चतुष्टय संपन्नं भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। एवं प्रकारेण ईश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम् इति वेदांत सिद्धान्ताः। अद्य संस्कृत दिवसावसरे कार्यक्रमेऽस्मिन् समागतेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः महानुभावेभ्यः अहं शंकराचार्य मठ शारदा पीठस्य पक्षतः अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ विद्यालयस्य पक्षतः भवताम् उपस्थितिम् अभिनन्दयन् विरमामि। हाँ, संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा दैवी वाक्। संस्कृत आप बोलेंगे? संस्कृत भाषा दैवी वाक् इति न व्याख्याता महर्षिभिः। ये महर्षियों ने ऋषियों ने संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है, इसलिए सारी स्तुतियां अभी जैसा ब्रह्मचारी जी ने कहा संस्कृत में ही हैं। क्यों?
इसलिए कि जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा में प्रार्थना की जाती है, उसी भाषा में संबोधन होता है, उसी में उसकी पहचान होती है, उसी भाषा में वह समझ सकता है। जो बिल्कुल चोखा गुजराती छे, कच्छ ना, इन्हें हिंदी आवड़ती नहीं, तो उसको गुजराती में ही समझाना होगा, है ना। हिंदी वाले को हिंदी में समझाना होगा। तो देवताओं से प्रार्थना करना है, आपको देवताओं से कुछ मांगना है। देखो, भाव लाएंगे तो भाव में तो कोई भाषा नहीं, भगवान माटे कोई भाषा नहीं, आज जोता नहीं कि कौन सी भाषा में कोई हमको क्या कह रहा है। वो तो ये देखते हैं कि वाह इसका भाव क्या है, वो ये नहीं देखते बाह्यान अपेक्षश्च मे इत्याभ्यंतर बाह्य वृत्ति रसिक, वो नहीं देखते। वहाँ भाषा काम नहीं करेगी, वहाँ उपचार, साधन, सामग्री, सोने की थाली, चांदी की थाली, पीतल की थाली कि बढ़िया का पत्ता, केला का पत्ता, ये कुछ भी काम नहीं पड़ेगा। वहाँ तो भाव चाहिए, तो वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम सकाम होकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको यह चाहिए, तो आपको कहना ही पड़ेगा शांताकारं भुजगशयनं पद्म तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, संस्कृत में ही करनी पड़ेगी। और जैसा किशोर शास्त्री ने कहा, संस्कृत में ही करनी चाहिए। भले ही एक स्तुति घर में ले लो, नहीं नहीं आता है कुछ तो भज गोविंदम ले लो, बहुत सरल है, हिंदी जैसा ही है। अर्थ तो उसका बहुत कठिन है, अर्थ तो उसको सुनाने लगे यदि हम लोग वेदांत में, तो उसका अर्थ बहुत कठिन है। जितना सरल लिखा है उतना नहीं है, लेकिन बोलने में बहुत सुमधुर है। और वल्लभाचार्य जी महाराज क्या है, मधुराष्टक क्या है, अधरम मधुरम, हाँ मधुराधिपते मधुरम मधुरम, कुछ भी कहो ना, कुछ भी कहो। तो घर में नियम बना लो, संस्कृत में ही भगवान से प्रार्थना करना है। ऐसे ही ऐसे बच्चों में संस्कृत का अभ्यास पड़ेगा। संस्कृत संस्कार प्रदान करती है, संस्कृति प्रदान करती है। हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास संस्कृत भाषा में इतना बड़ा था कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी विधर्मियों ने, तो 6 महीने तक, अभी भी 6 महीने तक वो आग जलती रही। ऐसे बहुत से हमारे पुस्तकालय नष्ट किए गए। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति तो क्या है, पुस्तकें तो बाद में आई है ना। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, जैसे तमें टीवी में एक पट्टी जो ना नीचे एक पट्टी आए छे है ना, आंग्ल भाषायां भवति तत्र ब्रेकिंग न्यूज इति, तो इसी तरह से ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने अंतरिक्ष में उन मंत्रों को पढ़ा, फिर उनको ताड़पत्र में लिपिबद्ध किया, फिर भोजपत्र में आए, फिर बांस के कागज में आए, फिर धीरे 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 अब आधुनिक उपकरण बदलते जा रहे हैं, उन्नति होती जा रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि आज हमारे पास वो सब सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित कैसे है, शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सुरक्षित है। संप्रदाय विच्छेदे सति, ये संप्रदाय से सुरक्षित है, यानी गुरु शिष्य की परंपरा से सुरक्षित है। इसलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक है। संस्कृत की रक्षा इसलिए करनी है कि संस्कृत का कोई विकल्प नहीं है। એટલે कोई बीजा एनी जगह ले એવું નથી, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई उसका स्थान ले ले। पहले पगडंडी होती थी, तो पगडंडी की बैलगाड़ी की सड़क हो गई, बैलगाड़ी की जगह रोड बन गए, फिर 4 ट्रैक बन गए, और 6 ट्रैक बन गए, बड़े बड़े रोड और पोल और साधन सब बनते जा रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये पगडंडी का विकल्प है। पहले बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी आई, है ना, रेलगाड़ी से साइकिल, रेलगाड़ी से आगे आगे हवाई जहाज आदि बनते गए ना सब। धोती की पैंट हो गई, वो तो अच्छा नहीं हुआ, विकल्प में ले लिया। ब्राह्मणों के लिए मना है, ब्राह्मणों को हमेशा अपने नित्य कर्म का, नित्य धर्म का त्याग नहीं करना है। धोती कुर्ता हमारी जो ओळखान है,
उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वो विकल्प दूसरों के लिए हो सकता है। अब ब्राह्मण ही सफारी सूट पहनने लगे तो बड़ा मुश्किल हो गया। कौन धर्म की रक्षा करेगा? क्या कहा शास्त्र ने, क्या कहा श्रुति ने, क्या कहा? ब्राह्मणेनो निष्कारणम, बिना प्रयोजन के ब्राह्मणों को षडंग वेद का अध्ययन करना है। समाटे करवानो छे। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदः अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। तो ब्राह्मण बिना प्रयोजन के क्यों शास्त्र पढ़े? कहा जैसे सूर्य भगवान बिना प्रयोजन के प्रकाश देते हैं। कहाँ आपको बैठाया है हमारे शास्त्रों ने? देखिए तो ब्राह्मणों को कहाँ बैठाया है और हम क्या कर रहे हैं। यदि हम अपना आचार विचार छोड़ देंगे, हमारा ब्राह्मणत्व चला जाएगा, तो कोई हमें प्रणाम नहीं करेगा। भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मणत्वेन ही रक्षितव्यम। ये चारों वर्णों की जो रक्षा है वो ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण धर्म की रक्षा से चारों वर्णों की रक्षा हो जाया करती है। इसलिए भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठः नरेषु ब्राह्मण स्मृतः ब्राह्मणेषु च विद्वांसो कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारौ कर्तसु ब्रह्मवेदिनः। ये ब्राह्मण है। संसार के समस्त प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी श्रेष्ठ होता है। बुद्धिमान प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मणों में विद्या विषयी श्रेष्ठ होते हैं। विद्या का विषय जिनको हो गया है, विद्याभ्यासी एटले, वो श्रेष्ठ होते हैं। उनमें उपदेशक श्रेष्ठ होते हैं। उन उपदेशकों में उपदेश भी दें, स्वयं भी पालन करें, वो भी श्रेष्ठ होते हैं। ब्रह्म ज्ञान हो जाए और ब्रह्मबोध हो जाए और दूसरों को भी ब्रह्म ज्ञान होने का उपदेश दें। और यज्ञ करना जानते हैं, यजमान नहीं मिला है तो लिखा है ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करे। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहंचैव एतद् ब्राह्मण लक्षणम। और ये भी है अदत्तम नैव गृह्णीयात् एतद् ब्राह्मण लक्षणम। श्लोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्ता। 1 घंटे तक ब्राह्मणी में बोलते रहेंगे हम। अब तुम लोगों को लग जाएगी भूख फिर कि ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे नहीं, अग्रवाल जी का पक्ष नहीं ले रहे। भूख का कोई विकल्प नहीं, खाना ही पड़ेगा। क्षुधा का कोई विकल्प नहीं है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य। क्षुधा और पिपासा प्राण की तरंग है। उस तरंग को अगर प्राणों को भोजन नहीं मिला तो कलयुग में अन्न में ही प्राण है। इसलिए भोजन करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, भोजन भी करना चाहिए। अच्छा भोजन करना चाहिए, सत्य गुण संपन्न भोजन करना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि से हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृति की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का तो ये कर्तव्य है और उनका नित्य कर्म संस्कृत से ही प्रारंभ होता है। आप लोगों का भी सब प्रारंभ संस्कृत से ही होना चाहिए। आप कहेंगे कि हमको नहीं आती, आपको आती है, आपको आती है, आप जानते नहीं हो। सवेरे धरती में पैर रखने के पहले भूलते हो आप। समुद्र वसने देवी अब कहाँ किसी ने सिखाया है हम लोगों ने आपको? कहाँ आप पाठशाला में पढ़े? इसी तरह से परंपरा की सुरक्षा करनी है, इसी तरह से करना। बहुत छोटी छोटी सी बातों में तुलसी तोड़ने का मंत्र सीख लो, बेलपत्री चढ़ाने का मंत्र सीख लो। वैदिक मंत्र नहीं आते हैं, वैदिक मंत्र में आपका अधिकार नहीं है, पौराणिक मंत्र सीख लो, बहुत सरल है। आरती करना नहीं आती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कितना सरल है। 5वीं पास बच्चा भी यह मंत्र बोल सकता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, मंदार माला कुलिताल काई। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। तो एक महादेव के मंदिर में हम गए, पंडित जी ने बड़ी अच्छी पूजा कराई।
लेकिन अंत में जब आरती कराई उन्होंने, भूल गए होंगे, का मंदार माला कुली कलंक कायई। हमने कहा ये पंडित जी महाराज, तुम 5 तो और ले लो, लेकिन इसको शुद्ध कर लो। ये मजा के लिए सुना रहे, आनंद के लिए सुना रहे, तो सही घटना है। तो ऐसा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक भजन है ना, एक सुना दो। अच्छा लिख है व्याकरण का, लंबा था इसलिए नहीं सुना है। हाँ?